खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य के वित्त मंत्री के बजट पर हमला करते हुए कहा कि वित्त मंत्री इसे युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का बजट बता रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि स्किल डेवलपमेंट की बात करने के बाद भी मध्य प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार मिला है। उमंग सिंघार ने यह भी पूछा कि पीएसी के छात्र अगर धरने पर बैठ रहे हैं तो उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। तो सरकार तो गिरे जा रही है। सरकार विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमने राज्यपाल जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया। और क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती? क्या आप अगर विकास कर रहे तो आप क्यों नहीं, आप विपक्ष के सवालों से आप बचते हो? क्यों जनप्रतिनिधि, विधायक, चाहे सत्ता पक्ष हो पक्ष के, वो अगर अपनी बात करना चाहते अपने क्षेत्र की, पानी की, जल की, बिजली की, सड़क की, तालाब की, तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है, निरंकुश है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करके ये केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है। तो अगर यही स्थिति है तो मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव भेज दे, जब आपको जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनना है तो। प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भीख नहीं मांगना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस सवाल? देखिए, वरिष्ठ मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी। अब उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये उनकी मन की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर पीड़ित पक्ष आता है तो न्याय के लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, आवेदन लेके 10 कार्यकर्ता आते हैं, 10 आम व्यक्ति आते हैं, तो उनको अगर नहीं मिल रहा है न्याय तो मंत्री के पास आ रहे हैं। अगर आपके कलेक्टर अगर सही काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहेगी, तो आपके पास नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। लगातार चंबल अंचल में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। रोज लूट, हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।